अगर आप पावर हिटिंग के लिए अमेरिका भेजेंगे तो वहां पे कौन उनको प्रैक्टिस करवाएगा? बेसबॉल इस के बारे प्लेयर्स। में कुछ नहीं बता रही। बेसबॉल के प्लेयर्स। तो पावर हिटिंग जो है वो, इसका मतलब ये हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, सब हारेंगे बिल्कुल। उनको पावर हिटिंग का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। पर मैं हैरान हूं कि खबर जो है कि भाई पीसीबी अपने प्लेयर्स को अमेरिका भेजने का सोच रहा है पावर हिटिंग के लिए। वो अमेरिका में केड़ा पोलार्ड बैठा है, पोलार्ड, रसल, और जो दुनिया के बड़े बड़े हिटर हैं, पावर हिटर हैं, हार्दिक पांड्या, वो भाई कोई वहां पे बैठा है अमेरिका में? उसने क्या वहां पे एकेडमी लगाई हुई है? आपको अगर हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो वेस्ट इंडीज से 2-3 खिलाड़ी बुला लो, वो आकर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, वो आपको बताएंगे कि हार्ड हिटिंग होती कैसे। अगर आपको हार्ड हिटिंग सीखनी है तो आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस पर से किसी बंदे को बुला ले। मैं तो कहता हूं इंडिया से ही बुला ले। रोहित शर्मा भी रिटायर होगा 2027 के वर्ल्ड कप के बाद, उसी को बुला ले, उसी को कोच हायर कर ले, वो आपको बताएगा कि हिट किस तरीके से मारते और हिटमैन कैसे बने जाते। मतलब आपकी पीसीबी क्या कर रही है, समझ से बाहर है। हमारी मैनेजमेंट रोज सुबह होती है, रोज सुबह कोई नया बंड मारते हैं, अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हो। दोस्तों दोस्तों सुनो, पाकिस्तान टीम के लिए पावर हिटर्स अब पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में तैयार किए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा है ना कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हो चुके हैं, तो अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अपने जो पावर हिटर्स है ना, ये अमेरिका भेजे जाएंगे और वहां पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर एआई रिलेटेड ट्रेनिंग होगी। वहां पर अच्छे डॉक्टर्स, ये वो टूल ऐसे, तो वहां पर अब पाकिस्तान के जो पावर हिटर्स है ना तैयार होंगे। मतलब वहां पर उनकी क्लास सही होगी, वहां पर उनका जो हिटिंग स्टाइल है वो ठीक किया जाएगा। और शाहिद अफरीदी का तो ये कहना है कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी यूएसए में जाके 6 हिटिंग एआई ट्रेनिंग लेते हैं तो उसे वर्ल्ड कप 2027 में भारत को हराने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और शाहिद अफरीदी का ये कहना है कि भारत 2027 वर्ल्ड कप में अवश्य हारेगा। क्या मुल्क चुना है, क्या जगह चुनी है। यूएसए के मशहूर क्रिकेटर्स के बारे में कौन नहीं जानता। अरे 5-7 वर्ल्ड कप जीत रखे हैं क्रिकेट के यूएसए वालों ने, तो वाह वाह बहुत खूब, क्या ही कहने। जी भाई, हम बिल्कुल इस चीज को मानते हैं। पीसीबी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा ना। पीसीबी ने अगर ये डिसीजन लिया है कि लड़कों को अमेरिका भेजना है, तो सर बिल्कुल, अमेरिका इज द ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन है। अमेरिका तो भाई 1800 से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है भाई। अमेरिका तो क्रिकेट कुट कुट के भरी हुई है। आपने अमेरिका की टीम नहीं देखी, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है भाई साहब अमेरिका की टीम, खतरनाक। अमेरिका की तो खुद वो टीम है भाई जिसमें अमेरिका का एक खिलाड़ी नजर नहीं आता है। लेकिन जा रहे हैं ये यूएसए सिर्फ इसलिए कि वहां पर मशीन्स अच्छी हैं। तो क्या मशीन्स अब पाकिस्तान के पावर हिटर बनाएंगी, या फिर ये शाहिद अफरीदी अच्छा था जो बता सकता था कि मैच के अंदर जब बॉल पुरानी हो जाती है, जब बॉलर स्लो बॉल करवाना शुरू कर देता है और साथ में बॉल थोड़ा सा टर्न भी होना शुरू हो जाती है, तो कहां से खड़े होकर किस डायरेक्शन में छक्का मारना। मैंने अश्विन को कैसे छक्के मारे थे, तो उनको आज तक लगता है कि ये मिस हिट है, लेकिन भाई मैंने पूरी शॉट्स मारी थी। तो ये बता सकते हैं ना, लेकिन इनके पास हम गए नहीं, मशीनों के पास हम दौड़े दौड़े जा रहे। मेरी एक हद दर्जे तक कोशिश होती है, आप लोग जो पुराने व्यूअर्स हो आप जानते भी हो, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने क्रिकेट बोर्ड को हर वक्त क्रिटिसाइज ना करूं, हर वक्त नेगेटिव ना रहूं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करने के बड़े फायदे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां निकालने के बड़े फायदे हैं कि भाई आपके व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं, लोग आपको कहते हैं यार तुम बड़ा समझदार हो। बट मेरा ये होता है कि भाई अपना बोर्ड है तो चलो थोड़ा सा ना आप सपोर्ट रखो। एक होता है ना बिल्कुल हर वक्त नेगेटिविटी दिखाना, मेरी वो कोशिश होती है वो ना दिखाऊं। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा है ना कि ये कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देता। मतलब कि मैं हैरान हूं कसम से। पहले तो इस खबर पे बाद में बात करते हैं, इसकी वर्डिंग को देखो। पीसीबी में फ्लाई प्लेयर्स टू यूएसए फॉर पावर हिटिंग ट्रेनिंग। मैं समझो ना वो जो तरीका वारदात है ना पीसीबी का, खबर मीडिया में लीक की, रिएक्शन देखा, ओके ओके कर दिया, हेटरेड आई, डिनाई हो गया, अप्रिसिएशन आई, ऑफिशियल कर दिया। अब आ जाओ जी इस खबर पे। अब खबर में हैरान हूं कि खबर जो है कि भाई पीसीबी अपने प्लेयर्स को अमेरिका भेजने का सोच रहा है पावर हिटिंग के लिए। ओ अमेरिका में केड़ा पोलार्ड बैठा है, पोलार्ड, रसल, और जो दुनिया के बड़े बड़े हिटर हैं, पावर हिटर हैं, हार्दिक पांड्या, वो भाई कोई वहां पे बैठा है अमेरिका में? उसने क्या वहां पे एकेडमी लगाई हुई है? या ये लोग फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने की तैयारी है? पीसीबी की मैनेजमेंट में किसी का दिल किया हो, कोचिंग में किसी का दिल किया हो, प्लेयर्स में किसी का दिल किया हो, चलो यार फीफा वर्ल्ड कप देखने जाते हैं अमेरिका। बट कैसे जाएं, सरकारी खर्चे पे जाना है तो ऐसा करते हैं ना, प्लेयर्स का यूएसए में कोई कैंप लगा लेते हैं। मुझे तो इसमें से वही नजर आ रहा है।
नहीं तो अमेरिका में क्या पावर हिटिंग होगी, मतलब इट्स जस्ट लाइक अनदर तमाशा, अनदर ड्रामा। ये सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नहीं तो एक तरीका है भाई क्रिकेट इंप्रूव करने का, क्रिकेट इंप्रूव करने का एक तरीका है, वो है क्रिकेट पे क्रिकेट पे क्रिकेट पे क्रिकेट। 2024 के वर्ल्ड कप में हमें यूएसए ने हराया था, तो हमारी पीसीबी ने ये बात सोचते हुए ये फैसला किया क्यों ना पाकिस्तान की टीम को यूएसए भेजा जाए और उनसे हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाए। मतलब खबरें ये आ रही है कि पीसीबी अपने खिलाड़ियों को अमेरिका भेज रहा है प्रैक्टिस के लिए, उसमें हार्ड हिटिंग भी शामिल है, बाकी प्रैक्टिसेस भी शामिल है, उसके लिए उनको यूएसए भेजा जा रहा है। मेरी पीसीबी चेयरमैन से मोदबाना गुजारिश है, मेरी मैनेजमेंट से मोदबाना गुजारिश है कि ये यूएसए जाएंगे, वहां पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, 2-4 कैंप अटेंड करेंगे, 2-4 प्रैक्टिसेस के वो होंगे उनके सेशन, उसके बाद वो यूएसए के टूर करके वापस आ जाएंगे। उसमें पीसीबी का भी पैसा खर्च होगा, उसमें इनकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ये वो वहां पर टूर मनाने जाएंगे। यानी कि ये कौन सी बात हुई? आपके पास पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक कोच पड़ा हुआ है, आपके पास पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लड़का पड़ा हुआ है, मगर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको यूएसए जाना है। वो यूएसए जो हमारे बाद जिनकी टीम शुरू हुई थी, जिनको क्रिकेट खेलना हमने सिखाया, जिनकी टीम में पाकिस्तानी भरे पड़े हैं, जिनकी टीम में इंडियंस भरे पड़े हैं, अब आप वहां जा रहे हैं प्रैक्टिस करने। आपको अगर हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो वेस्ट इंडीज से 2-3 खिलाड़ी बुला लो, वो आकर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, वो आपको बताएंगे कि हार्ड हिटिंग होती कैसे। अगर आपको हार्ड हिटिंग सीखनी है तो आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इसमें से किसी बंदे को बुला ले। मैं तो कहता हूं इंडिया से ही बुला ले। रोहित शर्मा भी रिटायर होगा 2027 के वर्ल्ड कप के बाद, उसी को बुला ले, उसी को कोच हायर कर ले, वो आपको बताएगा कि हिट किस तरीके से मारते हैं और हिटमैन कैसे बने जाते। मतलब आपकी पीसीबी क्या कर रही है, समझ से बाहर है। हमारी मैनेजमेंट रोज सुबह होती है, रोज सुबह कोई नया बंड मारते हैं, अपने क्रिकेट को बेहतर करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हो। मतलब ये कौन सा तरीका है यार कि आप बाहर जा रहे हो प्रैक्टिस करने? आपके पास भी प्लेयर है यार, एक से बढ़कर एक हिटर है आपके पास। शाहिद लाला को बुलाओ ना, उसको बताओ, आपको हिटिंग सिखाएंगे वो। मतलब क्या है, उनको हिटिंग नहीं आती क्या? इंजमामुल हक को बुलाओ, वो आपको सिखाएंगे हिटिंग करना। यूनुस भाई को बुलाओ, वो आपको तरीकेकार सिखाएंगे कि किस तरीके से टेस्ट में, ओडीआई में स्कोर किया जाता है। आप फैसले ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ, इतने नाकाम फैसले ले रहे हो, समझ से बाहर है कि ये गाइड कौन कर रहा है। पीसीबी के साथ जो लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं जो इनको ये मशवरे दे रहे हैं कि भाई इनको यूएसए भेजो, इनको यहां भेजो? कौन लोग हैं जिन्होंने ये मशवरा दिया था कि माइक हैसन को कोच बना? कौन लोग हैं जो इनको बार बार मशवरे दे रहे हैं कि अगर आकिब जावेद क्रिकेट से हट गया तो हमारी क्रिकेट का फट्टा बैठ जाएगा, जो कि ऑलरेडी बैठ चुका है? कौन लोग हैं जो इनको मशवरे दे रहे हैं कि वहाब रियाज को अगर वुमेन टीम का आपने कोच नहीं लगाया तो वुमेन टीम जाए बर्बाद हो जाएगी, बढ़ जाएगी? मतलब पहले ही बढ़ चुकी है वो, तो आप देखो तो सही क्या परफॉर्मेंस है उनकी। मतलब यार कौन है यार? पीसीबी चेयरमैन साहब को चाहिए कि आपकी दूसरी ड्यूटियां अपनी जगह, आपके पास 3-3 ओहदे वो अपनी जगह, मगर आपको चाहिए कि आप क्रिकेट पर ध्यान दे, उन लोगों को लेकर आए जो मेरिट पर हो। यानी अगर आपसे सवाल होगा कि यार क्रिकेट की बर्बादी का है, तो जाहिर सी बात है उंगली तो पीसीबी चेयरमैन पे उठेगी। हालांकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, नीचे की मैनेजमेंट नल्ली है, वो थोड़ी देखने आएंगे उनकी क्या गलती है। मगर बात यह है कि मैनेजमेंट को ठीक करना उनका काम है। उनको चाहिए कि ये जो नालायक टुल्ला भरा पड़ा हुआ है, जो नालायक एक ग्रुप भरा पड़ा हुआ है, इनको बाहर करे और मेरिट पर फैसले करके मेरिट पर बंदों को लाए। कि हम पावर हिटिंग के लिए, अपने फास्ट बॉलर की फिटनेस से मसाइल को ठीक करने के लिए, मतलब हम तो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान सिर्फ सियासत की हद तक है, और यहाँ तो अमेरिका पाकिस्तान को क्रिकेट में मदद को आ गया है। खैर ये तो मैंने एक मजाक के तौर पे कहा, वो एक बड़ा सीरियस मामला है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तनवीर भाई, पावर हिटिंग के लिए अमेरिका लोग जाएंगे जिसकी टीम ने हमें हराया हुआ है, बस वही उनका कारनामा है। बाकी फिर हमारा एनसीए मतलब ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप पावर हिटर के लिए हिटिंग के लिए अमेरिका भेजेंगे तो वहां पे कौन उनको प्रैक्टिस करवाएगा? बेसबॉल के प्लेयर्स? कुछ नहीं बता रही। बेसबॉल के प्लेयर्स भी हो सकते हैं। मुझे याद है तनवीर भाई, वन ऑफ द टीम, कौन सी टीम थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा। शायद आपको याद है मैंने आपको जिक्र किया था कि शहजाद मोहम्मद किसी टीम के साथ है, याद है किस टीम के साथ है पीएसएल में? मुझे वो इस तरह याद है कि उन्होंने मुझे पावर हिटिंग कोच से मिलवाया था ऑन द साइड लाइन ऑफ द प्रैक्टिस की ये अमेरिका से आए हैं पावर हिटिंग कोच, वो किसी पीएसएल टीम के साथ काम कर रहे थे। मुझे तो वहीं की कोई कनेक्शन नजर आता है। फिर अभी मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन पावर हिटिंग कोच अमेरिका का पीएसएल में आ चुका है इससे पहले। सर देखिए, मेरे ख्याल में बात सीधी सीधी है, हमें किसी को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की बात करने की जरूरत ही नहीं है, ना हम अपने चैनल पे किसी का नाम लेके किसी को वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, हमारी जो अपनी अपडेट्स हैं हम अपनी बात करेंगे, हम किसी और की बात करके हम क्या करें। उसके बाद ये जो आप पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो पावर हिटिंग जो है वो
इसका मतलब ये हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, सब हारेंगे बिल्कुल, उनको पावर हिटिंग का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और जो है क्या नाम है इसका, बाहर आप भेजते हैं प्लेयरों को, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने जो सिस्टम की बात कर रहे हैं उस सिस्टम में तो कुछ भी नहीं, आप नई चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो मतलब क्या हम अपने सिस्टम को क्या बेहतर कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बना रहे हैं, हम कह रहे हैं पता नहीं इससे चीजें बेहतर नहीं होंगी, डॉक्टर्स आपके चेंज हो रहे हैं, ट्रेनर्स ट्रेनिंग की बात आप करते हैं, तो फिर सीधी बात है ना यार, हम लोग जो बात करते हैं उस पर फिर बर्दाश्त किया करो ना। जब हम लोग बोलते हैं ना आपके पास डॉक्टर्स है किसी काम के, ना आपके पास जो रिहैब का चक्कर है यहाँ पे, ना आपके पास फिटनेस के कोई ऐसी चीजें हैं, ना बायोमैकेनिक लैब है आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर या तो सीधा सीधा बोल देना कि यार ये हमारे पास कोई चीजें नहीं है इसीलिए हम बाहर भेजते हैं। तो फिर ये जो आके ये मतलब यानी बरमबाजियां भाषण वाषण आके मारते हैं, तो उसके फायदा क्या फिर मुझे बताए ना। उसके बाद करना कराना तो वही कुछ ही आप लोगों ने कि यार जी क्या नाम है इसका, बाहर भेज देते हैं, अनफिट हुआ बाहर भेज देंगे, फलाना हुआ तो बाहर कर देंगे। तो फिर जब आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है तो भाई बातें बर्दाश्त करो फिर। तनवीर भाई, मैं ये माइक हसन एक्चुअली मैं आपको और इसमें बता देता हूँ कि ये वेबसाइट पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके अंदर पूरा मतन ये है। वो कहते हैं जी पावर हिटिंग पे मैं मंसूबा बना रहा हूँ, चंद मुंतखब खिलाड़ियों को अमेरिका भेजेंगे। फिर वो कहते हैं जी अब पावर हिटिंग अलग महारत है, 5 से 6 खिलाड़ियों को अमेरिका हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम में भेजा जा सकता है। अमेरिका में बेसबॉल कल्चर के पावर हिटिंग। और फिर उन्होंने कहा जी कि जो